मैं डॉक्टर नम्रता कछारा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेदांता इंदौर में कार्यरत हूँ। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इस बीमारी में अक्सर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है, मोटापा होता है और मेल हार्मोन बढ़ जाने के कारण बॉडी में हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होती है, एक्ने ज़्यादा होते हैं और सिर के बाल झड़ने लगते हैं। इन महिलाओं में कभी कभी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए भी रिस्क ज़्यादा होती है, जैसे बच्चा ठहरने में समस्या आती है या फिर डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। वजह जो है इसकी होती है मेटाबॉलिक हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हो सकता है और कुछ जेनेटिक कॉजेस है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी हो सकता है। हम इसको पूरी तरह क्योर तो नहीं कर सकते, पर हाँ, दवा और इलाज के कारण इसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एक नॉर्मल लाइफ को जिया जा सकता है। आइए अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर ये हमें ब्लीडिंग की समस्या दे रहा है या बाल अधिक है तो सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इससे हमारी ये दोनों ही समस्याएं 90 या 90% तक कंट्रोल में आ जाती है। दूसरी समस्या रहती है हमारी इनफर्टिलिटी के कारण, जिसको अगर हम 7% वेट लॉस कर लें तो काफ़ी हद तक हमारे पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाते हैं और ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाइयों की मदद से, जिसे कि हम लेट्रोजोल आजकल लेटेस्ट में यूज़ करते हैं, ट्राई करके हम भ्रूण गर्भधारण कर सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर हम अगले ट्रीटमेंट जैसे गोनाडोट्रोपिन्स या टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की कोशिश करते हैं। तीसरी समस्या रहती है बालों का ज़्यादा होना। बालों का अगर ज़्यादा होता है, जो टेम्प्रेरी मेथड्स है, जैसे हम शेविंग कर ले, इपिलेशन कर ले, इलेक्ट्रोलिसिस कर ले या लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा काफ़ी हद तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 6 महीने तक हम दे सकते हैं और ये भी अगर कारगर नहीं रहे तो स्पाइरोनोलेक्टिन से भी काफ़ी हद तक हो सकता है। वेट लॉस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मानते हैं इस प्रक्रिया में, और वेट लॉस का सिंपल प्रिंसिपल जो है 80% आपका वेट जो है वो खाने की वजह से होता है और 20% एक्सरसाइज की वजह से होता है। कुछ हमारे पास दवाइयाँ भी होती है जिसके कारण टैबलेट मुंह से लेने वाली या इंजेक्शन जिससे हम वज़न कम कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्जरी के कारण भी वेट लॉस किया जा सकता है।